लेखक कहता है कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते वे लोग दिन गिनने शुरू कर दें। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते। अध्यापकों को जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता है उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते हैं। देखो हम लोग भी ऐसे हम भी आपको हॉलीडे होमवर्क देते हैं तो आप भी आपको करने के लिए मतलब एक आप नाराज़ हो जाते हो कि कैसे करें, है ना। तो उसी प्रकार से लेखक की भी कभी छुट्टियां ख़त्म हो जाती तो अगर उसको घर जाने का वक्त आने लगता तो वो बहुत ही उनको दुख होता है। अध्यापक अध्यापक अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता है उसको कैसे करना है इसके बारे में सोचने लगते हो। काम न किया होने के कारण स्कूल में ही होने वाली पिटाई का डर भी अब और ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर लेखक कहता है कि उसके कितने सहपाठी हैं ऐसे भी है होते हैं जो छुट्टियों को काम करने के बजाय अध्यापक की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते हैं। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी का सबसे बड़ा नेता ओम हुआ करता था। ओम की बातें, गालियाँ और उसकी मारपीट का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में देखो यहाँ एक अभी लेखक का साथी ओम का अ, ओम आया है तो उसके बारे में वो कहते हैं कि उसकी जो बातें, गालियाँ और उनकी मारपीट का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी बहुत सभी से बहुत अलग था। उसका मटके के जितना सिर, बड़ा सिर, जो उसके चार बालिश यानी 2.5 फुट के छोटे कच्चे शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगता था। जब भी लड़ाई होती थी वह अपने हाथ पाँव का प्रयोग नहीं करता था, वह अपने सिर से ही लड़ाई करता था। उसका एक दोस्त था तो उसके यहाँ उन्होंने वर्णन किया है कि उसका शरीर से ज़्यादा उसका सिर ही बड़ा था। जैसे लग रहा था कि मतलब बिल्ली के सर पे तरबूज रखा हो। और कभी कोई लड़ाई होती तो वो अपने हाथ पाँव नहीं चलाता, वो अपने सिर से ही दूसरों को मारता था। लेखक कहता है कि वह जब स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। दाई और का पहला कमरा हेडमास्टर के मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते थे और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गोरा चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती थी। यानी लेखक की जो स्कूल थी छोटी स्कूल वो छोटी सी एच आकार की थी। यानी एक कमरा फिर ऐसी लंबी सी लाइन के अनुसार एक छोटा सा कमरा फिर और एक कमरा। उनके प्रिंसिपल का यानी हेड मास्टर का नाम श्री मदन मोहन शर्मा था। और जब कोई प्रार्थना होती थी सभी लोगों को बाहर एक लाइन में खड़ा कर देते जैसे आप लोगों को भी करते हैं। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े यह देखते हैं कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लात गुस्से के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले आखिर लड़के का ध्यान रखते थे, आखिरी लड़के का सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे। ये देखो उनके जो मास्टर यानी पीटी टीचर का नाम था मास्टर प्रीतम चंद। तो वो बहुत सख्त अध्यापक थे परंतु आपके भी पीटी टीचर सख्त अध्यापक है परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेज़ी स्वयं पढ़ाया करते थे। जैसे उनके हेडमास्टर जी हैं वो 5वीं और 8वीं के छात्रों को अंग्रेज़ी खुद पढ़ाते थे। किसी को याद भी नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते और डांटते हुए देखा या सुना होगा। यानी वो के अपने प्रिंसिपल के बारे में कहते हैं कि वो भी पढ़ाते हैं बच्चों को जैसे कि आप लोगों को भी हमारे प्रिंसिपल मैम ने पढ़ाया था। तो वो कभी भी मतलब डांटते भी नहीं थे बच्चों को, कभी भी मारते भी नहीं थे।
लेखक कहता है कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु एक दो कारणों के कारण कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह से सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। फिर जब के राइट टर्न या लेफ्ट टर्न का अबाउट टर्न कहते तो कभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दबाए एड़ियों पर दाएं बाएं का या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी न होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान हो। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती न करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। देखो, लेखक कहता है कि उनको कभी कभी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, पर कभी कभी अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि कभी कभी जो उनके जो पीटी टीचर है लेफ़्ट राइट करवाते थे, मार्च करवाते हैं ना, जैसे आपको भी जब 26 जनवरी 15 अगस्त में मार्च करवाते हैं, तो उसी प्रकार से लेफ़्ट टर्न अबाउट टर्न कहते तो सभी लोग टर्न हो जाते और अपने जूतों के एड़िए के दाएं बाएं कदम पीछे मुड़कर जूते ठक ठक करते, तो ये आवाज़ और ये उस जिस तरह से वो ऐड यानी घमंड के साथ चलते जैसे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोई एक आदमी हो और फौज के वो जवान हो। तो इस तरह से उनको अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाता। और कभी स्काउटिंग करते समय किसी बच्चे ने अच्छा किया या किसी ने अच्छा किया तो उनके पीटी टीचर पलक झपकाते हुए उनको शाबाशी देते थे। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए। लेखक कहता है कि हर साल जब वह अपनी अगली कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे पुरानी पुस्तकें मिल करती थी। उसके स्कूल में हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जा कर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की एक साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते। देखो, जब कभी नया स्कूल शुरू होता ना तो नए साल का, तो लेखक को हमेशा पुराने स्कूल मिलती थी। उसके स्कूल के जो हेडमास्टर जी हैं एक धनी लड़के यानी जो पैसे वाला अमीर लड़के को उसके घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और जब नया साल शुरू होता था उस लड़के के किताबें हेडमास्टर लेखक को दिया करते थे।